नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य के नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि सूर्य, चंद्र और केतु। सूर्य के साथ 4 से 5 प्लैनेट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब सूर्य, चंद्र, केतु का जो कॉम्बिनेशन होगा कुंडली में, तो ये काफी ज्यादा खराब फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि सूर्य और केतु जब कुंडली में एक साथ होंगे तो सूर्य ग्रहण, केतु और चंद्र कुंडली में एक साथ होंगे तो भी चंद्र ग्रहण। अब दो ग्रहण एक साथ बन जाएंगे तो कुंडली पूरी तरह डैमेज। तो यहाँ पर 45 वर्ष की आयु तक जातक को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा फल किसका खराब होगा? फल खराब होगा केतु का, क्योंकि सूर्य और चंद्र आपस में मित्र हैं और केतु उनके बीच में अकेला पड़ गया। तो यहाँ पर केतु बुरी तरह पीड़ित होगा। अब केतु किन चीजों का कारक है? तो केतु है हमारे औलाद का कारक, केतु है हमारे जीवन में ऐश का कारक, केतु है हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी पेन, शरीर में हड्डियों में दर्द होना, इसे हम गठिया बोलते हैं, हमारे पैरों में चोट लगना, पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, कानों में इन्फेक्शन, शुगर, पेट संबंधी रोग। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो केतु से देखी जाती हैं। कमर दर्द की शिकायत, तो जब कुंडली के अंदर केतु किसी भी तरह से डैमेज हो या पीड़ित हो, क्योंकि कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा, यहाँ तो हम 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मगर कुंडली में सबसे ज्यादा 90% हॉरोस्कोप में केतु डैमेज होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने एक वीडियो बनाई थी सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। ये ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो कुंडली में मार पड़ती है वो केतु पर पड़ती है। और केतु जब खराब होता है तो जीवन के अंदर आपका व्यर्थ की भागदौड़, क्योंकि केतु क्या है, पैरों में चक्कर का कारक। जब केतु खराब होगा तो बिना बात की भागदौड़, बिना बात की यात्राएं जीवन में लगी रहेंगी, उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, कुंडली में विदेश योग है, मगर केतु अगर कुंडली में डैमेज है तो यहाँ पर जातक विदेश तो होएगा, मगर विदेश जाके कोई काम धंधा नहीं कर सकता, या अगर वो विदेश जाकर सेट होने की सोच रहा है तो वहां पर उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कई बार मन में प्रश्न होता है कि हम विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कुंडली में जब योग होता है तो हम स्पष्ट तौर पर बोल देते हैं कि आप 100% विदेश जाएंगे। तो 90% रिप्लाई ये आता है कि हम कई बार होके आ चुके, और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनको हम बोल देते हैं कि आप 100% जाएंगे। कब जाएंगे तो उसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर केतु जब डैमेज होगा तो औलाद की समस्या, यानी कि जातक को नर संतान विशेषकर, यानी कि लड़के की पैदाइश में दिक्कत आएगी। तो ऐसे जातक के लड़का सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। अब बाकी एग्जैक्टली तो कुंडली के अंदर अदर प्लैनेट की स्थिति को देख के ही बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को भी देखना होगा कि बृहस्पति की दृष्टि इत्यादि कहीं से आ रही है, या केतु को कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, या कुंडली में बृहस्पति कैसा है। अगर बृहस्पति भी कुंडली में वीक है तो यहाँ पर लड़का बिल्कुल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ये योग कुंडली के 5th हाउस में है तो 5th हाउस के अंदर जब सूर्य हो या चंद्रमा हो तो हमने जानकारी दी थी कि औलाद अवश्य होगी। अब औलाद अवश्य होगी, मगर केतु पीड़ित है तो यहाँ पर वो औलाद निकम्मी होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सूर्य, चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में हो तब भी सेम सिचुएशन कि यहाँ पर औलाद अवश्य होगी, मगर औलाद निकम्मी होगी, यानी कि औलाद को लेकर जीवन में परेशानी बनी रहेगी। औलाद जो है वो चिंता का विषय बढ़ेगी जीवन में। अब यहाँ पर करना क्या है? तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली में बुध को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। अब बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ का कारक। तो ये बुध के टॉपिक में हमने विस्तार से चर्चा करी। तो उसमें आपने करना यह है कि अपनी कुंडली के अनुसार बुध का प्लेसमेंट चेक करें कि बुध कुंडली के 12 हाउसेज में कहाँ प्लेस्ड है, और उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर प्रॉपर चेक करें कि वहां पर बुध के लिए क्या प्रिकॉशन, क्या रेमेडी बताई गई है, क्योंकि वहां पर बुध के दोनों कंडीशन को हमने एक्सप्लेन किया है, गुड कंडीशन एंड बैड कंडीशन। तो उन दोनों कंडीशन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारा जो बुध है वो कुंडली में किस कंडीशन में है, शुभ है या नहीं है।
केवल वीडियो देखने मात्र से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। अगर अशुभ कंडीशन में है तो वहां पर आपको प्रिकॉशन रेमेडी सब कुछ बताया गया है, जिसको फॉलो करने से आप 100% अपने बुध को करेक्ट कर पाएंगे। और जब उसको करेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर इस योग के अशुभ फलों से बचाव हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर बुध क्या है, बहन बेटी बुआ का कारक। तो जातक को अपनी बहन बेटी बुआ का ध्यान रखना चाहिए, उनको मान सम्मान करना चाहिए, जब घर पे आए तो मिठाई देके विदा करना चाहिए। और यहाँ पर छोटी कन्याएं जो 10 वर्ष से कम उम्र की हैं, जो बुध की कारक कहलाती हैं, उनको कुछ न कुछ मीठा, टॉफी, चॉकलेट, मिठाई इत्यादि देते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कन्या पूजन, जैसे कि नवरात्रों वगैरह में हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, तो वो पूजन अवश्य ही बड़े प्रेम भाव से करना चाहिए, कन्याओं को पूजना चाहिए। दूसरा, दुर्गा माँ, क्योंकि बुध की जो इष्ट देवी हैं वो क्या है, दुर्गा माँ। तो शेरा वाली माता की पूजा करना, उनकी आराधना करना। यहाँ पर इस जो कष्ट में स्थिति, क्योंकि ये जो ग्रहण वाली स्थिति है, 2 ग्रहण एक साथ अप्लाई हो जाएंगे कुंडली में। तो कुंडली में जब एक ही ग्रहण अप्लाई होते हैं तो ही जातक का जीवन स्ट्रगल से भरा हो जाता है, क्योंकि एक भी ग्रहण कुंडली में बनने पर बृहस्पति डैमेज हो जाता है। बृहस्पति जब कुंडली में डैमेज होता है तो यहाँ पर किस्मत मंदी। तो ऐसे में जातक को केसर का तिलक अपने माथे पर, दोनों कानों पर, ये पिछला जो वीडियो बनाया था जिसके अंदर सूर्य, चंद्र और राहु की बात करी थी, वहां भी आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी है जो यहाँ पर सूर्य, चंद्र, केतु के समय बताई जा रही है। तो इससे आपको 100% बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बृहस्पति कुंडली में जहां भी बैठा हो, बृहस्पति को बिल्कुल ठीक रखें। केसर का तिलक नियमित तौर पर अपने माथे पर, दोनों कानों पर, पेट पे जो नाभि का निशान है वहां पर, गले पे कंठी का निशान है वहां पर नियमित तौर पर लगाएं। उसके बाद हाथ धोकर अपनी जीभा पर लगाएं। ये नियम से अगर आप करते हैं तो आपका बृहस्पति कुंडली में कहीं भी कैसा भी है वो शुभ होता चला जाएगा। और 43 डेज के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको चीजें जो हैं लाइन पे आती दिखाई देंगी। दूसरा, यहाँ पर केतु डैमेज हो रहा है तो बृहस्पति की सपोर्ट देनी बहुत जरूरी होती। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि जब भी कुंडली में केतु डैमेज हो तो अपने लेफ्ट ईयर, दोनों कानों में भी डाल सकते हैं, मगर विशेष तौर पर बायां कान, क्योंकि जो हमारे बायां हिस्सा है उसे केतु रिप्रेजेंट करता है। तो बाएं कान और बाएं हिस्से में भी कान, तो कान का जो कारक है वो केतु है। तो बाएं कान में सोने की तार या ठोस सोने की कोई भी चीज डालना शुभ फल देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, सूर्य, शुक्र और शनि। अब देखिए यहाँ पर सूर्य, शुक्र और शनि को बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, पिता, शनि क्या है, उनका बेटा। अब यहां पर सूर्य और शनि जब साथ में होते हैं तो पिता पुत्र का झगड़ा, मगर यहां पर शुक्र क्या है, पत्नी। तो यहां पर पिता पुत्र के झगड़े में आपका शुक्र की बलि दी जाती है। ये आपको पहले भी हमने सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। इसके अलावा जो मसनही प्लैनेट का टॉपिक उसमें डिस्कस किया था, वहां भी इसकी जानकारी दी थी। तो जब भी कुंडली के अंदर सूर्य, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर वीनस जो है बुरी तरह डैमेज होगा। अब शुक्र क्या है, शुक्र है हमारी गृहस्थी, शुक्र क्या है हमारा लाइफ पार्टनर, शुक्र क्या है वेल्थ। तो तीनों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब रिजल्ट क्या आएंगे, यहां पर अगर शादी 25 से 28 साल की उम्र में हो, अगर ऐसे व्यक्ति की शादी 25 से 28 साल की उम्र के बीच में कर ले या हो जाए, तब ऐसे में सेपरेशन पक्का देखने को मिलेगा, यानी कि तलाक। कारण क्या होगा, शक्की स्वभाव, यानी कि पति पत्नी का एक दूसरे पे शक करना उस तलाक का कारण होगा। पत्नी छोटी छोटी बात पर रूठकर अपने मायके चली जाएगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैरिड लाइफ जो है वो आदमी की लाइफ का एक बिग पीरियड होता है। यानी कि जातक अपनी कुंडली का जो फर्स्ट फेज है, टोटल कितने फेज हैं, 4 फेज, 1 से 25 साल, फिर 25 से 50 साल और 50 से 75,
तो जनरली तो 75 तक ही हम लोग आज के समय में देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फेस आया, मीडियम फेस आया 25 से 50 साल का, जो उसका एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। अगर उसकी मैरिड लाइफ सफल है, सक्सेस है, तो ऐसा जातक जीवन के अंदर धन इत्यादि सब कुछ अच्छा प्राप्त करता है और तरक्की कर लेता है। अगर वो घर गृहस्थी के झगड़ों में उलझा रहेगा तो यहाँ पर उसकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, काम धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा, और जीवन के अंदर वो जिन चीजों के लिए डिजर्व करता है वो चीजें नहीं अचीव कर पाएगा। तो मैरिड लाइफ को ठीक रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ को बुरी तरह खराब कर देगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पर रेमेडी क्या करनी है, बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है। मिट्टी के बर्तन में लाल पत्थर के पीस लेने हैं। अब कितने पीस लेने हैं, ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस हाउस में बना हुआ हो। अब कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो आप 1 पीस ले सकते हैं, सेकेंड हाउस में हो तो 2 पीस ले सकते हैं, थर्ड हाउस में हो तो 3 पीस ले सकते हैं। इसी तरह कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर आपका ये नंबर लिखे हुए हैं। जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो उसके अकॉर्डिंग उतने पीस लेने हैं। मिट्टी के बर्तन में वो लाल रंग के पत्थर के पीस डालने हैं। फिर उसके बाद उसमें दूध से उस बर्तन को भर देना है। भरने के बाद ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस हाउस में है उस हाउस से संबंधित दिशा में, अब सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 6th हाउस में है, तो यहां पर हमने स्टार्टिंग में जहां आपको कुंडली कितने प्रकार की होती है, कुंडली के 12 भाव के बारे में जानकारी दी थी, वहां पे उनकी दिशाओं के बारे में भी बताया था। तो कुंडली के 12 घरों की अलग अलग डायरेक्शन कौन सी हैं, तो उन डायरेक्शन में जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है उस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 6th हाउस में है, तो यहाँ पर 6th हाउस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां से जातक ने अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर किसी वीरान जगह में उस बर्तन को दबा देना है। जिस दिन दबाएं उस दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस का विचार अवश्य कर लें। ये तिथि नहीं होनी चाहिए, ये पहले से चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर ये करने से इस योग के जो बुरे परिणाम आपको बताए गए हैं उनसे बचाव 100% हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक को अपने घर का जो फर्श है वो रेड कलर का नहीं रखना चाहिए, यानी कि जहां पे जो पत्थर या टाइल का इस्तेमाल करें उसमें किसी भी तरह का रेड का कॉम्बिनेशन ना हो। दूसरा, घर में या ऑफिस में रेड कलर का जो कारपेट है वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये करने से, ये प्रिकॉशन और रेमेडी करने से इस योग के बुरे प्रभाव से निश्चित तौर पर बचा जा सकता है। सूर्य, शुक्र, राहु के बारे में बात करेंगे। अब सूर्य, शुक्र, राहु के अंदर सबसे ज्यादा डैमेज कौन होगा, शुक्र, क्योंकि यहां पर राहु और शुक्र जब एक साथ होंगे तो शुक्र डैमेज, सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे तो शुक्र डैमेज। अब दोनों इसके एंटी प्लैनेट सूर्य और राहु जब एक साथ शुक्र के साथ होंगे तो शुक्र को बुरी तरह डैमेज कर देंगे। शुक्र मैरिड लाइफ, शुक्र लाइफ पार्टनर, तो यहां पर शुक्र जो है बुरी तरह खराब होगा। अब शुक्र जब खराब होगा तो यहां पर पत्नी के हेल्थ इशू, मैरिड लाइफ खराब, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कई बार आप देखते हैं कि शादी के बाद पत्नी जो है वो अक्सर बीमार रहती है। यह यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे का विवाह करना है तो पूर्णतया कुंडली का मिलान करके करें। यहां पर सामान्यतः हम करते क्या है, केवल गुण मिलान के आधार पर विवाह तय कर देते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि गुण मिलान के आधार पर तय किए गए विवाह जो हैं वो आपका साल 6 महीने के अंदर ही जो है आपका सेपरेशन या कोर्ट कचहरी इत्यादि देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपने कहेंगे कि गुण मिलाए थे 36 में से 30 मिल गए थे, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, तो सेपरेशन का योग। तो यहाँ पर कुंडली को प्रॉपर मैच करें,
अब अगर लड़का लड़की की शादी कर रहे हैं, अब मान ली लड़की की कुंडली तो ठीक है मगर लड़के की कुंडली में इस तरह का योग बना हुआ है, तो आपकी बच्ची जो पूर्णतया स्वस्थ थी मगर शादी के बाद उसके हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए और आप ट्रीटमेंट कराए जा रहे हैं मगर कोई ना कोई एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से जो है आदमी परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपको इस तरह के परिणाम देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। करना क्या है, तांबे के लोटे में गेहूं भरकर मंदिर में देना, ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, फ्राइडे के दिन गाय का देसी घी, दही, रुई, कपूर, इनमें से जो भी चीज आप दे सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। घी थोड़ा कॉस्टली आता है, रुई सस्ती आती है, तो जो भी आइटम आप दे सकते हो, चारों दे सकते हो बहुत अच्छी बात है। 4 में से 3, 2, 1 जो भी आप दे सकते हो अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ फ्राइडे को मंदिर में डोनेट करते रहें। तो ये करेंगे। दूसरा, ये भी चेक करना होगा कि ये कुंडली के किस हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस में हुआ तो दिमागी परेशानी लड़की को यानी कि उसकी वाइफ को 100% देखने को मिलेगी। किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग लगा ही रहेगा। दूसरा, अब कुंडली के 10th हाउस में है या 11th हाउस में है या और किसी हाउस में है, तो वहां पर उसके जो ऑनर है उसके अकॉर्डिंग भी इसकी रेमेडी की जा सकती है। तो किसी भी प्लैनेट के लिए केवल एग्जैक्टली एक रेमेडी हम सजेस्ट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है वो कुंडली किस हाउस में है। तो यहाँ पर दृष्टि और उसके जो ऑनर हैं, कारक है, उस सबके हिसाब से रेमेडी को एडवाइस किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया सके। तो आज हमने बात करी 3 तरह के कंजक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।